गांव ने उसका भी एक ये कह लीजिए एक फार्मूला निकाल लिया है कि अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रखेगी। 250 किलो करीब यहाँ से दूध 250 लीटर दूध जाता है यहाँ से पर डे का। हमने वहाँ से शुरू किया था कि दूध वाला गांव है, और अब यहाँ आते आते तुलसी की माला भी हम पहुँच गए। हमारे गांव में आलू होते, राजमा, रामदाना और धान। पहली बार मैं गांव में आया जिसने समाधान बताया। समाधान ऐसा कि हम छोटे स्तर पे करें, लेकिन अपने लिए आजीविका का थोड़ा बहुत जो जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ना कि जुगाड़ कर लें। नमस्कार। जो लोग ये कहते हैं कि पहाड़ खाली हो गए हैं, पहाड़ों में कुछ नहीं है, उनको चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के इस गांव में आना चाहिए। ये गांव सेलंग है। इस गांव की एक खासियत है कि इस गांव में करीब 150 परिवार रहते हैं। अपनी आजीविका के छोटे बड़े साधन इन लोगों ने यहीं गांव में कर लिए हैं। भरा पूरा गांव है, और इसी वजह से हम इस गांव में आए ये देखने के लिए कि कैसे इन लोगों ने अपने लिए आजीविका के साधन जुटाए। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव के लोग दूध का व्यवसाय करते हैं। उसके अलावा यहाँ कई फसलें होती हैं। कोदा झंगोरा जिसको बड़े पैमाने पर गांव में लोगों ने करना छोड़ दिया है, इस गांव में भरपूर होता है। इस गांव में मटर होती है, इस गांव में आलू होता है, और राजमा भी होती है। तो इन लोगों से ही पूछते हैं कि कैसे ये लोग काम करते हैं। और ये एक गांव हमने सुना है जिसको परीर विलेज कहते हैं, और ये शायद उत्तराखंड का मिल्क विलेज है, इसलिए भी कि ये इस गांव से जोशीमठ में रोजाना कम से कम 1-1.5 कुंटल दूध जाता है। तो आपसे मैं शुरू करता हूँ। आप बताइए कितना दूध की पैदावार करते हैं, और आपका नाम जरूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम है श्रीमती बीना देवी। हम ग्राम सेलंग के हैं, और हमारे गांव में दूध का व्यवसाय सबसे ज़्यादा है। और दूध हम अपने आप खुद दूध निकालते हैं और दूध बेचना शुरू करते हैं, और दूध कम से कम 6, 7, 8 जितना हो सकते हैं उतना कर सकते हैं। आप अपनी बात कर रही हैं? हाँ, अपनी बात। जितना समय रहता है, जिस समय तब दूध सारे गांव वाले इकट्ठा करके तब देते हैं। उसके अलावा क्या करते हो? उसके बाद हम खेती करते हैं। जैसे हमारे खेत में साग सब्जी और खेती बाड़ी, आलू, राजमा और कोदा झंगोरा। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम लक्ष्मी देवी, मैं ग्राम सेलंग से बोल रही हूँ, और हम दूध का व्यवसाय करते हैं सबसे पहले, और यही हमारा रोजगार है महिलाओं का। और हमारा जाता घर में हमारा तो सिर्फ 5-6 लीटर तक जाता है, और हम ज़्यादा साग सब्जी, अब इन दिनों में सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं। और हमें भैया लोगों ने ये दिया है गुलाब रोजमेरी, उसका भी व्यवसाय करते हैं। मटर और साग सब्जी बहुत चीज़ होती है, और इसमें हम कोदा झंगोरा, धान सभी का उत्पादन करते हैं। मेरे नाम श्रीमती गौरी देवी है। मैं ग्राम सेलंग की रहने वाली हूँ। अपने समूह की वो कोष अध्यक्ष भी हूँ, और हमारे यहाँ समूह भी है? क्या समूह भी है। हमारा समूह का जय पांडव देवता समूह है, किसी का जय भूमिया देवता, किसकी जय गड़ी भवानी समूह है। सस्ता भी चलाते हैं हम, वो भी हमको बहुत जानकारी देते, आते रहते वो भी गाँव में। तब हम इस चीज़ के उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ बहुत साल हो गया दूध बेचते हुए। तब मैं भी अपने गाय को 5-6 किलो तक, वो तो अपने बात कर रही ना मैं। हमारे गांव में आलू होते, राजमा, रामदाना और धान, और सुबह जाते हम भी पहले गोबर डालते, खेत में बहुत मेहनत करते, तब हल जाते, तब उसके बाद गोड़ाई निलाई भी करते। आप मुझे बताइए कि आप गुलाब की खेती करती हैं, उसके अलावा और क्या क्या करती हैं, और गुलाब की खेती में क्या क्या करती हैं? मेरा नाम श्रीमती ममता देवी है, और मैं ग्राम सेलंग से हूँ, और मैं गुलाब की खेती भी करती हूँ। अगले साल से शुरू किया हमने गुलाब की खेती, और गुलाब निकाल करके सुखा करके, और इसके अलावा हम आलू की खेती, मटर की खेती और साग सब्जी उगाते हैं, और मंडुआ, धान, कोदा झंगोरा भी उगाते हैं। एक सवाल ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि पहाड़ में खेती करना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि यहाँ जानवर बहुत हैं, लेकिन इस गांव ने उसका भी एक ये कह लीजिए एक फार्मूला निकाल लिया है कि अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रखेगी। तो अब आप बताइए कि आप लोग कैसे जंगली जानवरों से अपनी फसल बचाते हैं?
आप 20-20 लोग जाते हैं, हम रात में ड्यूटी करते और कहाँ ड्यूटी करते हैं? खेत कहाँ खेत में मतलब? ऊपर है हर खेत। तो क्या आपने कुछ बाढ़ कर रखी है? बाढ़ बूढ़ से नहीं कर रखे, ऐसे ही जाते हैं हम सुगर भगाने के लिए रात में जा। वहीं रहते हैं रात भर? नहीं, रात में 2 बजे 3 बजे तक रहते हैं। तो ये ड्यूटी कितने कितने दिन बाद बदलती है? 5-5 6-6 दिन में आ जाती ड्यूटी। अच्छा, और सब महिलाएं जाती हैं? हाँ, सब महिला ही जाती, कोई पुरुष भी जाते हैं ना। हाँ। जिस वही महिला नहीं जाती। आप मुझे बताइए क्या है इस गांव में दूध की बिक्री की कहानी और कितना पुराना इतिहास है? नमस्कार सर, मैं देवेंद्र सिंह परसवान, ग्राम सेलंग से और किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। हाँ, हमारा मेन व्यवसाय है यहाँ पे दूध का जी। दूध हमारे 100 सालों से चल रहा है, 100 सालों से लगातार हम चल ही रहे हैं। तो मेन हमारा रोजगार ही उसी से चलता है। तो हमारे गांव में जैसे गाय है, भैंस है, तो उसके लिए हम चारा तैयार करते हैं। हमारे खेती बाड़ी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हर चीज़ की फसल तैयार होती है हमारे यहाँ। धान हुआ, मंडुआ हुआ, गेहूँ हुआ और आलू हुआ, राजमा की बहुत बढ़िया फसल होती है हमारे यहाँ। अच्छा, और बहुत बढ़िया वैरायटी भी मिलती है राजमा की यहाँ पे। अच्छा। तो हम व्यवसाय भी करते हैं, जोशीमठ में बेचते हैं। तो हमें उतना दाम नहीं मिलता है जितना होना चाहिए। तो आप लोग खुद बेचते हैं या किसी दुकानदार के थ्रू बेचते हैं? दुकानदार के थ्रू बेचते हैं हम। अच्छा, पर जितना मेहनत है उतना दाम नहीं मिलता। उतना दाम नहीं मिलता है। तो जैसे आप लोगों ने अलग अलग संस्थाएं बनाई है, जैसे कई सारी बहनें बता रही थी हाँ। कि हमने संस्थाएं बनाई, तो आप लोगों ने जो अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रही है शायद आप, तो इतने सारे सेल्फ हेल्प, तो आपने कभी इसके थ्रू बेचने की कोशिश नहीं की? नहीं, यहाँ कहीं मेले लगते हैं? ये जब ये हमारे यहाँ मेला संडे को, यहाँ पर संडे बाजार लगता है जोशीमठ ब्लॉक में हमारा जी। तो वहाँ पर भी सप्लाई करते हैं हम लोग, जैसे सब्जी वगैरह जो भी हमारा मंडुआ वगैरह हम देते हैं वहाँ। आलू और मटर के अलावा और क्या सब्जी होती है? हमारे यहाँ राई होती है, गोभी होता है, मटर होता है और बीन्स होता है, मूली वगैरह करीब करीब सारी चीज़ होते हैं। हमारे टमाटर भी होता है हमारे यहाँ पे, ककड़ी होती है। दूध की जो सप्लाई चेन है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। दूध कलेक्ट कैसे होता है, सुबह कैसे कलेक्ट होता है, कहाँ जाता है, शाम को कैसे कलेक्ट होता है? हमारे यहाँ पे 3-4 डीलर हैं और एक सस्ता भी है यहाँ पे, आंचल डेयरी है हमें जी। तो वहाँ पर भी देते हैं कुछ लोग करीब 250 किलो करीब यहाँ से दूध, 250 लीटर दूध जाता है यहाँ से पर डे का, पर डे, सुबह शाम मिला के? हाँ जी, हाँ जी, पर डे। अच्छा, सुबह शाम का मिला के सवेरे देते हैं हम। तो ये सारा आंचल को जाता है या बाजार में भी देते नहीं, अलग अलग देते हैं हम। अच्छा। आंचल में भी देते हैं और जो निजी हमारे गांव के डीलर हैं उनको भी देते हैं, वो जोशीमठ ले जाते हैं, जोशीमठ सप्लाई होता है, जोशीमठ सप्लाई? हाँ। और जो पेमेंट का तरीका कैसे होता है, वो लोग आपको कैसे पेमेंट करते हैं? मंथली पेमेंट करते हैं, मंथली पेमेंट करते हैं। कैश करते हैं, बैंक में ट्रांसफर? कैश। और आंचल वाले बैंक में ट्रांसफर? बैंक में, आंचल वाले बैंक में ट्रांसफर। तो एक सवाल मेरा आप सभी से, कोई भी जवाब दे सकता है, जो भी देना चाहे। आप लोगों को दूध से उतनी आय हो जाती है कि आपके जो गांव में रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं वो पूरे हो जाते हैं? जो भी जवाब देना चाहे आप में से कोई, अगर कोई जवाब देना चाहे तो आप दीजिए, आप बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपका सिर्फ दूध से इतना हो जाता है या जो आप ये खेती वगैरह करते हैं इससे हो जाता है? दूध से इतना नहीं होता, थोड़ा इधर उधर से आदमी रोजगार करता है। अच्छा। थोड़ा रोजगार से आता है, थोड़ा हम दूध से आते हैं, थोड़ा सब्जी से करते हैं, थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है घर में। नहीं, लेकिन आप जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि हम इतनी तरह की सब्जियां करते हैं, इतना दूध भी बेचते हैं, उसके अलावा अच्छा रेट कम है। आपका कहना है कि जितना दूध का पैसा मिलना चाहिए वो कम। तो जैसे सरकार ने मेरे ख्याल से आंचल में 44 या 46 रुपये रेट है, कितना है? 32 रुपये। वो क्या दूध की ग्रेडिंग के हिसाब से होगा? नॉर्मली आप लोग कौन सी गाय का दूध बेचते हैं यहाँ पर? सभी वैरायटी है, सब वैरायटी के दूध। हाँ, सभी वैरायटी के गाय हैं, जर्सी भी है, बदरी भी है। अच्छा। और अपनी लोकल घर की गाय भी रहती है, जो अपने घर की पुराने की, मतलब वो है कि पुराने जमाने की गाय है, उसके अपने लोगों ने घर में पाल रखी है। तो कभी आप लोगों ने ऐसे नहीं सोचा कि हम लोग दूध के अलावा जैसे पनीर बनाएं या घी बनाएं? कभी ऐसा नहीं सोचा? घी तो बनाते हैं, बेचते हैं घी को? घी बेचते हैं। अच्छा। थोड़ा घी बेचते हैं, थोड़ी कोई मक्खन भी बिकाते हैं। हाँ। थोड़ा और दूध, हाँ, उतना ऐसे मक्खन भी बेचते हैं आप? थोड़ा थोड़ा मक्खन भी बिकाते हैं। सस्ता? आप कुछ कह रही है किस संस्था के बारे में बताइए, थोड़ा बताइए थोड़ा संस्था के बारे में। क्या संस्था है, कैसे करते हैं? संस्था का नाम हिमोत्थान है। हिमोत्थान? हाँ। जी। और वही मक्खन
इकट्ठा करवाते हैं हमसे, जी। मैं ही करती गांव में इकट्ठा। अच्छा, और कितना मक्खन आप जमा कर लेते हैं? मक्खन तो थोड़ा बहुत करती मैं, जैसे कभी तो 10-12 आदमी देते हैं। वो क्या कर 7 उन्होंने बद्री गाय का चयन किया है गांव में, 7,500 गाय के लिए दिया है उन्होंने, और 2500 चारा के लिए दिया। फिर उनके लिए तो मक्खन देना जरूरी है। अच्छा, उन्होंने आपको गाय लेने गाय के लिए और चारे के लिए हाँ, पैसे भी दिए। पैसे देते हैं वो आपको, और उसके एक बाद बार दिया क्या? अच्छा, एक बार वन टाइम आपकी हेल्प कर दी कि आप लोग जानवर रखिए। तो एवरेज गांव में कितनी गायें होती है? मतलब एक जैसे एक घर में कितनी नॉर्मली गाय रखते हैं? 1, 2, 3 कितना? 2 गाय तक। और 2 गाय से जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि बद्री गाय दूध कम देती है, तो क्या इतना दूध हो जाता है जो आप सेल करते हैं? बड़ी गाय भी तो है। उनके लिए तो बद्री गाय का ही मक्खन चाहिए। संस्था को सिर्फ बद्री गाय का मक्खन। हाँ, आपको पता है कि बद्री गाय का मक्खन बहुत महंगा होता है। हाँ, आप लोग क्या रेट पर उनको बेचते हैं? 400। 400 रुपए किलो मक्खन। अच्छा, और नॉर्मली आप लोग कितना, जैसे आपकी भी बात करूं, आप कितना मक्खन उनको देते हैं पर डे या महीने जो भी? महीने में 3 मिल जाएगा। हफ्ते में कितना देते हैं? अब जैसे एक महीने में 3 बार जाता ना, एक 5 को जाता, एक 15, एक 25 को। ठीक है। आजकल तो नहीं जा रहे। अच्छा, वैसे कितना बेचते हैं आप लोग? आपकी भी बात करूँ तो 4-5 किलो तक। 5 किलो, 5 मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये आपके बन जाते हैं मक्खन से, और दूध तो जा ही रहा है। के नहीं बोलते सारे 5 रुपए तो ना खरेगा मजा अच्छा, ग्रुप के बन। समूह है, समूह। अच्छा। सब अपना अपना और जैसे एक समूह हो गया जो मक्खन बेच रहा है, दूध बेच रहे हैं आप, तो क्या आपने इस तरह की जो जैसे मटर है, इसके लिए भी कोई संस्थाएं बना रखी है? इसके लिए नहीं बनाई? नहीं। और कोई काम करते हैं आप लोग इसके अलावा? अच्छा, ये जो गुलाब की बात कर रहे हैं, गुलाब की खेती की बात कर रहे हैं, आप करती है गुलाब की खेती, तो मतलब इसमें भी ग्रुप इन्वॉल्व है या आप अपने स्तर पे कर देंगे? वो भी है ना, पर बोलना जी। और बस हो गए ना पेड़ हमने बहुत मेहनत से। हाँ, मुँह पे ये बात। आप कितना, आपके पास कितने पेड़, कितने इलाके में आपने पेड़ लगा रखे गुलाब? मैंने लगा रखे 45-50 तक लगाए थे, पर हुए नहीं उतना, 45 तक हो रखे। अच्छा, तो आप उनको सुखाती है, तो आप क्या बेचती है? मतलब उसका अभी सुखा कर क्या बेच रही है? अच्छा, सुखा अभी शुरू किया? अभी शुरू किया। अच्छा, आपने अभी शुरू किए हैं, ठीक है। तो ये सेलंग गांव है। अब आप मुझे बताइए, आप गांव के बुजुर्ग हैं, आपने तो सारी चीज़ें देखी होंगी, है ना? आप क्या करते हैं? मैं पकड़ लेता हूँ। मुर्गी सब मेरे पास क्या, आप मुर्गी पालन करते हैं? ये देखिए, एक नया व्यवसाय निकला, मुर्गी पालन। तो इस गांव में मुर्गी पालन भी होता है। मुर्गी कितनी मुर्गियाँ हैं आपके पास? मेरे पास था साहब 110-15 थे, कुछ मर गए, कुछ बेच दिए। तो ये मुर्गियाँ कैसी हैं? देसी मुर्गी है या पहाड़ी मुर्गी? पहाड़ी मुर्गी। तो आप क्या अंडे भी बेचते हैं? अंडा भी बेचे। अच्छा, और किस हिसाब से बेचते हैं? 10 रुपये अंडे। 10 रुपये अंडा? हाँ, एक अंडा। और कितना कैरेट बेचते हैं आप? अब कभी 2 भी बेचे, कभी 3 भी बेचते, कभी 1 भी। अच्छा, ये है। आप क्या करते हैं? ऐसे ही घर में घूमता रहता हूँ बस। देखिए, घूमते तो नहीं रहते हैं। किसी को तो किसी को आप कौन सी माला? अच्छा, आप तुलसी की माला। ये देखिए, तो वैसे एक बात कहूँ मैं, इस गांव में ना सारे लोग व्यवसायी तो है ना? देखिए कितनी वैरायटी निकल गई। हमने वहाँ से शुरू किया था कि दूध वाला गांव है, और अब यहाँ आते आते तुलसी की माला भी हम पहुँच गए। कितनी मालाएं बनाते हैं आप? बना देता हूँ 50-60। 50-60 माला खुद लेके जाते हैं? अच्छा, और एक माला कितने की बिकती है? एक माला में 20-25 रुपए की देता हूँ। अच्छा, यहाँ से ना तो आप यहाँ जोशीमठ बेचते हैं या बद्रीनाथ? बद्रीनाथ बेचते हैं। अच्छा, और डिमांड तो काफ़ी होती होगी? हाँ, डिमांड तो बहुत है। तुलसी लगा रखी है आपने? लगा भी रखी थी, अब अच्छी गए वो। तो ये सेलंग गाँव है। पहाड़ों में घूमने का एक अलग मज़ा है, अलग अलग चीज़ें पता लगती हैं, अलग अलग कहानियाँ सामने आती हैं, और हमारी कोशिश भी यही रहती है गांव में जाकर गांव के लोगों से बात करें, उनसे समझें। देखिए, अभी तक हमने कई जगह बात की, लोगों ने समस्याएं बताई। पहली बार मैं गांव में आया जिसने समाधान बताया। समाधान ऐसा कि हम छोटे स्तर पे करें, लेकिन अपने लिए आजीविका का थोड़ा बहुत, जो जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ना कि जुगाड़ कर लें, तो वो आप लोगों ने किया है। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा इस गांव में आके, बहुत खूबसूरत, और सबसे अच्छी बात, बहुत भरा पूरा गांव है। तो ये तीरंदाज लाइफ।